हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज कर लीजिए। थैंक यू सो मच। आपको जैसे पता ही है कि बिहार में चल रहे एसआईआर के ऊपर ऑलरेडी एक मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और उसी मैटर से रिलेटेड इलेक्शन कमीशन ने एक एफिडेविट फाइल किया था और उस एफिडेविट में उन्होंने ये कहा बकायदा कि 2003 में जो इंटेंसिव रिवीजन हुआ था बिहार में, उस पर्टिकुलर रिवीजन में उन्होंने कहा कि लोगों से सिटीजनशिप प्रूफ मांगा गया था। और उन्होंने चार डॉक्यूमेंट्स भी मेंशन किए हैं जो कि है एनआरसी रजिस्टर, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, वैलिड पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट। तो ये चार डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कहा और साथ में ये कहा कि हम तो 11 डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। उस समय तो सिर्फ चार डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे। लेकिन इस पर्टिकुलर एफिडेविट में ये क्लेम के साथ उन्होंने कोई भी इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर अटैच या एनेक्स नहीं किया। तो सवाल ये उठता है कि अगर उस समय 2003 में इस तरह का कोई ऑर्डर था तो इलेक्शन कमीशन ने उसे अटैच क्यों नहीं किया। इस पर्टिकुलर मैटर पे ऑफ कोर्स पिटिशनर्स ने ऑलरेडी ये बात को उठाया है और कहा है कि इन्हें इलेक्शन कमीशन को वो ऑर्डर प्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी कई लोगों ने इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे इसे ढूंढा, उन्हें नहीं मिला। लेकिन मैं आज एक मुद्दे पे बात करूंगी जो कि मेरे जिस पे मैंने आर्टिकल ऑलरेडी लिख दिया है द वायर में, आप जाके वहां पर भी पढ़ सकते हैं। मैंने इस पर्टिकुलर मैटर पे थोड़ा और डीप रिसर्च किया और उसके बेसिस पे मैंने दो डॉक्यूमेंट्स ऐसे पाए जो कि ये प्रूव करता है कि 2002 और 2003 दोनों समय में जब इंटेंसिव रिवीजन किया गया था, उस समय इलेक्शन कमीशन ने किसी भी तरह का सिटीजनशिप प्रूफ नहीं मांगा था। तो ये दो डॉक्यूमेंट्स क्या है? अब आती हूँ स्ट्रेट अवे टू द डॉक्यूमेंट्स। उस समय जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, जस्ट जे एम लिंडो, उन्होंने जो इंटेंसिव रिवीजन करवाया था उस दौरान 2002 और 3 में, एक नहीं बल्कि 27 स्टेट्स में कराया था। और मेन रीजन यही था कि इलेक्टोरल रोल को क्लीन अप किया जाए। तो उस समय जो ऑर्डर मुझे मिला है इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे है, आप जाके वो पर्टिकुलर ऑर्डर खुद चेक कर सकते हैं। ये है डेटेड 6 अक्टूबर 2003 का। और इस पर्टिकुलर जो एक्सरसाइज को किया गया था उसमें उन्होंने क्लियरली किया था कि पब्लिक वेरिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल इससे किया जाएगा ताकि किसी भी तरह का जो भी क्लीन अप रिक्वायर्ड है, जिसमें डुप्लीकेट हो सकते हैं इलेक्टोरल या कुछ मर गए हो, उनके नाम हट जाए और नए लोगों के नाम साथ में जुड़ जाए। तो ये पर्टिकुलर ऑर्डर 6 अक्टूबर का आप जाके देख सकते हैं और इसका एक बहुत लंबा चौड़ा टाइटल था। वो था स्केड्यूल फॉर जनरल इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, दिल्ली एंड राजस्थान। और यहाँ पर और इसके अलावा बाई इलेक्शंस। तो इस पर्टिकुलर मैटर पर उन्होंने खास तौर पे, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे थे तो उससे जुड़ी हुई चीजें भी इन्होंने इस ऑर्डर में डिस्कस की। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो इसमें आया है, इस ऑर्डर में उन्होंने कहा कि 2 साल जो इंटेंसिव रिवीजन किया गया 27 स्टेट्स, और ये 27 स्टेट्स क्या क्या थे उन्होंने दो दो साल के गए। 2002 में आंध्र प्रदेश, गुजरात, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, चंडीगढ़, दमन दीव, दादर एंड नागर हवेली। और ये सारी जगह पर दिल्ली में भी उस समय 2002 में हुए थे इंटेंसिव केयर। लेकिन 2003 में कहाँ कहाँ हुए थे इंटेंसिव रिवीजन, वो है बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश। तो 2003 में इन स्टेट्स में हुए थे। तो उन्होंने इस ऑर्डर में बकायदा लिखा है कि इन सारे स्टेट्स में इन 2 साल में इंटेंसिव रिवीजन हुए थे। अब मेन मुद्दा है क्या मेथड फॉलो किया था। तो उसमें ये क्लियरली लिखा है, एंड आई कोट, अ डोर टू डोर सर्वे ऑफ द इलेक्टर्स was undertaken during this exercise। यानी कि डोर टू डोर वो इलेक्शन कमीशन के लोग गए और वहां पर सर्वे किया कि लोग, किन किन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में हैं, कितने लोग जिंदा हैं, कितने मर गए हैं। उस हिसाब से उन्होंने सर्वे कर कर फिर एक इलेक्टोरल रोल बनाया। तो इसका मेन पर्पस यही था कि वो डायरेक्ट कनेक्ट करें वोटर्स के साथ और वोटर लिस्ट को क्लीन अप करें। और किसी भी तरह का कोई एन्यूमरेशन फॉर्म की बात इसमें नहीं की गई है
और ना ही किसी तरह के सिटीजनशिप प्रूफ की बात की है। पूरे ऑर्डर में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। साथ में इसमें ये भी कहा है, जो मैं कोट कर रही हूँ, with the aim of enhancing citizen involvement in the verification process, the commission for the first time took the initiative to disseminate and publicize the electoral rolls among citizens at the local level। यानी कि उन्होंने ये कहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोटर लिस्ट में आए, इन्वॉल्व करें, और इसीलिए उन्होंने इस तरह का डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया है, ताकि किसी का भी जो ये हक है वोट देने का वो ना छूट जाए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कॉपीज ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स वर मेड अवेलेबल well in advance to local bodies for verification through active citizen पार्टिसिपेशन। यानी कि जो लोकल अथॉरिटीज थे, जैसे कि कई बार आरडब्ल्यूए के लोगों को या जो पंचायत के लोगों हैं, लोकल बॉडीज को, उन्होंने ये इस तरह के डॉक्यूमेंट्स इलेक्टोरल रोल को पहले ही एडवांस में दे दिया, ताकि वो भी चेक कर सके अपने एंड से कि उनकी लोकेलिटी में जो वोटर्स हैं उनके नाम ना छूट जाए। तो ये पूरा आर्टिकल, ये जो ऑर्डर है, इसमें कहीं भी इन 4 डॉक्यूमेंट्स का तो जिक्र नहीं है, और ना ही किसी तरह के सिटीजनशिप का जिक्र है। रादर इसमें तो ये कह रहे हैं कि डोर टू डोर सर्वे कर कर, और जो ग्राम के लोग हैं या आरडब्ल्यूए के लोग हैं या किसी तरह के और जो लोकल बॉडीज है, उनको इन्वॉल्व कर कर इन्होंने वेरिफिकेशन किया। इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे मिला, वो है एक न्यूज आर्टिकल। इंडिया टुगेदर का एक आर्टिकल है जो कि 1 अगस्त 2003 में पर्टिकुलरली वो पब्लिश हुआ था। और इस पर्टिकुलर आर्टिकल में जो जिक्र किया गया है, इसमें एक तरह से पब्लिक ऑडिट की बात की है, जहां पर कई सारे एनजीओज ने कनेक्ट किया इलेक्शन कमीशन के साथ और कहा कि इलेक्टोरल रोल को क्लीन करने की जरूरत है। तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने इमीडिएटली इस चीज को एक्सेप्ट किया, और उन्होंने ये पूरे प्रोसीजर को एक इंटेंसिव रिवीजन के तौर पे किया और गाइडलाइंस दी लोगों को स्टेट लेवल पे कि किस तरह से इसे करा जाएगा, और पब्लिक के इन्वॉल्वमेंट ज्यादा से ज्यादा दिखाई दी, ना कि किसी तरह के एन्यूमरेशन फॉर्म या सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट्स को मांगा गया। तो यहाँ पर भी हमने देखा इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, वो भी आप जाके पढ़ सकते हैं, ये हाइपरलिंक किया हुआ है मैंने अपने आर्टिकल के साथ, वो आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको ये पता चलेगा कहीं पर भी किसी भी तरह से सिटीजनशिप प्रूफ की डिमांड नहीं की गई। तो अब सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि अगर 2003 में इस तरह का सिटीजनशिप प्रूफ नहीं मांगा गया था, तो 2025 में क्यों मांगा जा रहा है एसआईआर के दौरान? और इस तरह के डॉक्यूमेंट्स भी कहीं पर भी इन्होंने जब जिक्र नहीं किया उस समय, तो इलेक्शन कमीशन अपनी एफिडेविट में इस बारे में क्यों कह रहा है कि उस समय भी सिटीजनशिप प्रूफ मांगी गई थी? दूसरी बात, अगर इस तरह से किसी भी तरह का, अगर वो कह भी रहे हैं कि इस तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, तो इलेक्शन कमीशन को उस समय का वो ऑर्डर पब्लिक कर देना चाहिए, अपने वेबसाइट पे अपलोड कर देना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी जो बार बार उठ रही कि भाई आप सिटीजनशिप प्रूफ क्यों मांग रहे हैं, उस समय नहीं मांगा था, तो ये सारी कंट्रोवर्सी को भी वो ठंडा कर देगी। तो इलेक्शन कमीशन का जो रवैया रहा है इस पर्टिकुलर एसआईआर से रिलेटेड, वो बहुत ही हश हश रहा है। यानी कि कुछ चीजें जो मांगी जा रही है वो खुल के नहीं दे रहे, इनफैक्ट डॉक्यूमेंट्स भी जो सप्लाई कर रहे हैं वो भी पूरी तरह से सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। ऑलरेडी ड्राफ्ट रोल आ चुका है, लेकिन ड्राफ्ट रोल आने के बावजूद कई सारे सवाल हैं खास तौर पे उन 65 लाख लोगों से जुड़े जिनका नाम हटा दिया गया है, और उस पर भी लिस्ट जो शेयर किया गया है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, उस पे भी काफी सारे सवाल उठ रहे हैं, जिसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और डिटेल्स में बनाऊंगी कि आखिर किस तरह के सवाल उठ रहे हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।